मकसद इसका है और किस तरह की चीज़ें होने वाली है आपदा को लेकर खासकर? देखिए, आज हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी है उसके साथ एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट, HPDRRRP। इस प्रोजेक्ट का जो लोन एग्रीमेंट आज साइन हुआ है चीफ सेक्रेटरी की प्रेजेंस में, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से, SDMA की तरफ से हमारे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं निशांत ठाकुर ने, और जो AFD की तरफ से जो मिस कैमिल है डिप्टी कंट्री डायरेक्टर AFD की जो इंडिया की है, उन्होंने साइन किया है। और साथ में एक जो पोर्टफोलियो मैनेजर है अंशुला मेनन AFD की, वो भी इसमें प्रेजेंट थी। ये जो लोन एग्रीमेंट है ये 100 मिलियन यूरो का है, जो कि अगर इंडियन टर्म्स में उसको कन्वर्ट करें तो लगभग 900 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। और ये जो हमने जो ये प्रोजेक्ट साइन किया है, जो लोन एग्रीमेंट साइन किया है, ये इसकी जो अवधि है लगभग 5 वर्ष की होगी। इसके जो 3 जो है मेन थीम है, एक तो ये है कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क। इसमें जो कैपेसिटी है HPSDMA की उसको क्या ना इन्हेंस करना है। जो हमारे एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर हैं 12 के 12 ज़िलों में प्लस स्टेट हेडक्वार्टर में COC है, उसको स्ट्रेंथन करना है। और क्लाइमेट चेंज की वल्नरेबिलिटी है, क्लाइमेट के कारण कहाँ कहाँ पे हमारा प्रॉब्लम है, उसकी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करना है। एक हिमालयन सेंटर फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन सेटअप हम करेंगे। साथ में IC करेंगे, जिससे कि लोगों को और जो हमारे जो भी स्टेक होल्डर हैं उनको जो अवेयर करना है। और एक जेंडर इंक्लूसिव रेजिलियंस स्ट्रेटजी IT बेस्ड उसको भी करना है। और दूसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट थीम है वो है डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड इमरजेंसी रिस्पांस। इसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम को जब भी आपने देखा होगा 2023 में 2024 में जब ये हमारे मानसून में फ्लड्स आए थे या इसमें आता है, तो उसका जो अर्ली वार्निंग सिस्टम को और स्ट्रेंथन करना है, जिसमें कि फोरकास्टिंग जो है ऑल ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन को भी सेटअप करना है, जिससे कि फोरकास्टिंग बहुत एक्यूरेट हो, जिसमें एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर इन सब लोगों को इसमें बहुत फ़ायदा मिले। और साथ में जो हमारी फॉरेस्ट फायर होती हैं उसका भी प्रावधान किया है कि SDRF के अंतर्गत तो फायर स्टेशन को सेटअप करना है, हेलीपैड को सेटअप करना है कुछ जगह में, और जिससे कि इन सब चीज़ों में हमें फ़ायदा हो। और तीसरा जो अंतिम जो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट जो थीम है वो है मिटिगेशन एंड इको DRR इनिशिएटिव। इसमें जो हम लोगों का मेन फोकस होगा कि लैंड स्लाइड बहुत होते हैं हिमाचल प्रदेश में, लगभग 16-17 हज़ार लैंड स्लाइड के हमने जो पॉइंट हैं वो जो आइडेंटिफाई किए हैं। तो मेजर जो हमारे लैंड स्लाइड है उनको मिटिगेट कैसे करना है, उसमें डेमोन्स्ट्रेटिव तरीके के हम इसको करेंगे। साथ में बायो इंजीनियरिंग नर्सरीज करेंगे कि बायो इंजीनियरिंग की नर्सरी करेंगे। कई बार होता है कि हम लोग जब लैंडस्लाइड होता है तो हमारा जो इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं उसके बावजूद भी वो पूरा का पूरा बह जाता है। तो बायो इंजीनियरिंग नर्सरीज ऐसी हम ग्रास की या श्रब्स को जो है डेवलप करेंगे, जो कि उसको ज़मीन को पकड़ के रखेंगी और जो लैंडस्लाइड को जो है स्टेबिलिटी देंगी ताकि फर्दर लैंडस्लाइड ना हो। और साथ में जो क्लाइमेट रेजिडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड शोकेसिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी थ्रू टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट, इनकी एक टेक्निकल हमारी सपोर्ट होगी और उनकी मदद से हम इस तरह की टेक्नोलॉजी को भी प्रमोट करेंगे, जिससे कि लोगों में जो किस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं ऐसे जहाँ पे जो चाहे वो लैंडस्लाइड की बात आती है या किसी अन्य प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें करने का। तो ये मेन 3 इसके थीम थे जिसके तहत ये आज लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसके पीछे लगभग 5 वर्षों की SDMA की, हमारे सभी अधिकारियों की और जो भी इससे जुड़े लोग हैं उनकी जो है एक मेहनत थी। और इसको जो क्या नाम है उसको मूर्त रूप देने में लगभग 5 वर्ष लगे हैं। फाइनली ये प्रोजेक्ट थ्रू हुआ है। तो इसमें हम आपको मालूम होगा कि एक हमारी
यूनिट जो है, इकाई जो है एसडीआरएफ की, जो हमारी रिस्पांस फोर्स है, पुलिस की फोर्स है, उसमें पालनपुर में उसको भी सेटअप करने का इसी प्रोजेक्ट में प्रावधान है। तो ये मेन हमारे क्या नाम प्रोजेक्ट थे। इसके साथ साथ मैं मिनिस्ट्री जो है, हमारी जो इकोनॉमिक अफेयर की मिनिस्ट्री है, उनका, एएफडी का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और चीफ सेक्रेटरी का भी धन्यवाद करूंगा कि उनके क्या नाम आशीर्वाद से ये प्रोजेक्ट जो है फाइनली थ्रू हुआ है। थैंक ये यू। जो मापदंड है लोन के वह रहेंगे या फिर इसमें कुछ रियायत रहेगी हिमाचल को? नहीं, जो मापदंड है वो वही रहेंगे, उस पर रियायत करनी। अब जो लोन एग्रीमेंट साइन हुआ, जो भी एग्रीड अपॉन हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है, उसी के तहत होगा। थैंक यू।